नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान जिसे नापाक कहा जा सकता है, वो कभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ सकता और इन्हीं हरकतों की वजह से खुद वो मुश्किल में घिरता नजर आता है। अब पाकिस्तान में जेन जी का गुस्सा भड़क रहा है। पाकिस्तान में युवा सत्ता पर काबिज नेताओं और सेना के अधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं। सेना ने एक वायरल आर्टिकल को हटवा दिया और वो आर्टिकल यानी लेख जिसमें सरकार और सेना की पोल पट्टी खुल रखी है और इसी वजह से अब जेनजीज का प्रदर्शन बड़े स्तर पर नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान वो देश जो आईएमएफ से लेकर दुनिया के कई देशों से कर्ज ले चुका है, लेकिन उसका पेट भरता ही नहीं। हालात ये है कि पाकिस्तान की जनता खून के आंसू रोने को मजबूर है। ना रोजगार है, ना व्यापार है। मूलभूत समस्याओं को लेकर भी जनता में त्राहिमाम है, लेकिन शहबाज शरीफ अपने आप में ही मस्त है। पाकिस्तान की जनता दूसरे देशों से पाकिस्तान को अडॉप्ट करने की मांग कर रही है। अब पाकिस्तान में जेनजी का गुस्सा भड़क रहा है। पाकिस्तान में युवा सत्ता पर काबिज नेताओं और सेना के अधिकारियों को चुनौती दे रही है। सेना ने एक वायरल आर्टिकल को हटवा दिया। वो आर्टिकल जिसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों से सवाल पूछे गए, पाकिस्तान की सरकार और सेना की पोल पट्टी खोली गई, हकीकत को दर्शाया गया और बस जैसे ही आर्टिकल छपा उसके बाद पाकिस्तान में मच गई खलबली। देश के हर हिस्से में जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार है, लगातार लोग बेसिक सुविधाओं के लिए रो रहे हैं, उनकी आवाज इस आर्टिकल, इस लेख में एक युवा ने उठाई और जैसे ही ये आर्टिकल वायरल हुआ, इतनी खलबली हुक्मरानों को मची कि उसे हटवा दिया, डिलीट करवा दिया। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, ये आर्टिकल वायरल हुआ और उसके बाद में हर हिस्से में विरोध का सामना अब कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार को करना पड़ रहा है। हर विरोध को कुचलने वाली असीम मुनीर की सेना को एक लेख ने इतना विचलित कर दिया। कैसे पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स इस मुद्दे पर अपनी सरकार, अपनी सेना को घेर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लगातार देखा जा रहा है और इसको देखकर यह समझा जा सकता है कि युवाओं का गुस्सा किस तरह से अब शहबाज शरीफ की चिंता बढ़ा रहा है। नेपाल, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में जेन जी का गुस्सा, पाकिस्तान में युवाओं का सब्र टूटा। सत्ता में बदलाव की आहट हुई तेज। नेपाल, बांग्लादेश और अब पाकिस्तान। जिस जनरेशन को लंबे वक्त तक सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित समझा गया, वही जेन जी अब सत्ता की नींव हिला रही है। नेपाल में सत्ता बदली, बांग्लादेश में उथल पुथल मची और अब पाकिस्तान में भी जेन जी के गुस्से की आहट साफ सुनाई दे रही है। एक छात्र का लेख, कुछ पन्नों की सच्चाई और हुक्मरानों में मचने लगी खलबली। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसे में जेन जी का गुस्सा फूट रहा है, पाकिस्तान दहल रहा है, सरकार डर रही है। देश में गृह युद्ध की आहट से राजनीतिक अस्थिरता और सेना का दबदबा। ऐसे में अब देश की सबसे बड़ी आबादी जेन जी खुलकर सवाल पूछने लगी है। ये सवाल किसी सड़क पर नहीं उठे, ना ही किसी रैली में, बल्कि एक लेख के जरिए उठे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ अरकान्सास में पढ़ रहे पाकिस्तानी छात्र जोरेन निजामानी ने एक लेख लिखा
और इस लेख में सीधे सीधे पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान की सेना की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा गया कि जेन जी अब डरने वाली नहीं है, ना ही झूठे वादों में फंसने वाली है। लेख सामने आया तो पाकिस्तान में भूचाल मच गया। जानकारी के अनुसार सेना के निर्देश पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से उस आर्टिकल को हटवा दिया गया है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जो हटाया गया वो और तेजी से वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या पाकिस्तान में सच लिखना भी अब गुनाह हो चुका है? क्या एक छात्र की कलम से सत्ता डर गई है? और हैशटैग पाक जेनजी रिवोल्ट या जोरानी नजमानी हैशटैग ट्रेंड करने लगे। जेनजी ने साफ संदेश दे दिया है कि जितना चाहे हमें आपस में लड़वाओ, हम मीम बनाएंगे, हम सवाल पूछेंगे और चुप तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। इस गुस्से की जड़ें गहरी हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और लोकतंत्र सेना की चौखट पर अटका हुआ है। कहना क्या है, वैसे जब देखा जाए तो ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पाकिस्तान में कोई चीज़ कम, दुनिया में कोई चीज़ कम होती है तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है, कोई चीज़ बढ़ती है तो पाकिस्तान में ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्योंकि जी हमारा रेडी वाला से लेकर हमारे ब्यूरोक्रेट तक जो है वो करप्शन होती है और हम लोग जो है वो खुद को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न इज दिस। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जी जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है। डेफिनेटली ये बात ट्रू है, बट द थिंग इज़ कि हम कैसे सुधरेंगे, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सुधरना तो हम लोगों ने तब ही है जब हम लोग जो है खुद से करप्शन साढ़े थे कहते जो होता है कर लो, जिंदा दाल लगता ला लो। जिन देर तक असं दाल आते रहेंगे ना, ये इन्फ्लेशन रेट जितने मर्जी उजरे आजम आके इसको कम कर लें, कभी भी कम नहीं हो सकता। हमें जो है वो इस चीज़ को खुद करेक्ट करना है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? हम लोग बात करें असली नवाज शरीफ कहते हैं वो लोहार थे। भाई लोहार थे तो क्या हुआ? इफ ये दे कैन डू बेटर तो हमें जो है वो उन्हें आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने वाला कोई? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं, हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहते हैं हमने डॉक्टर टीचर बनना है, हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो इससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली, मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कि FSC क्लियर करने के बाद पता चला यार ये वाला भी सब्जेक्ट होता है। काश मैं जो है मैट्रिक के बाद इसको चूज़ कर लेती, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज नो गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर कुछ भी, देयर इज़ नथिंग। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो हो चुका है। फिर कहते हैं जी साडा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। युवा पूछ रहे हैं कि जब हालात बदले नहीं तो भरोसा कैसे करें? इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख अमेरिका में छवि सुधारने में जुटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर महीने $50,000 यानी 45 लाख रुपए सिर्फ लॉबिंग पर खर्च किया जा रहा है और अब तक 9 करोड़ रुपए से ज्यादा पाकिस्तान अपनी इमेज चमकाने के लिए खर्च कर चुका है। लेकिन देश के युवा साफ कह रहे हैं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। बाहर की छवि सुधारने से पहले घर के सवालों का जवाब देना होगा। इंडिया के नाम पे बड़ी गैरत आ जाती है ना, ओए इंडिया से मुकाबला ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारा दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं, वो हमसे बहुत आगे हैं भाई। हमसे 50 साल भी हम अगर मेहनत करें ना एक कौम बनकर, फिर भी हम उनके करीब, फिर भी वो आगे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा मुकाबला करें, मैं कौन कहता है नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में ये देखना चाहिए कि अगर उनके
प्राइम मिनिस्टर की इतनी रिस्पेक्ट है, अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज बेहतर है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी भी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अगर ये देखें कि उनकी करेंसी की वैल्यू है तो हमारी करेंसी की भी वैल्यू होनी चाहिए। हमें इस चीज में मुकाबला करना है। अगर वो IMF के पास पैसे लेने नहीं जाते तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। इस चीज में क्यों नहीं हम मुकाबला? जब तक किसी काबिल शख्स को ऊपर लेकर नहीं आएंगे ना, हमारी कभी भी वैल्यू नहीं बढ़नी है। ठीक है। वो हमें आगे जाके एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। ये इनको तो खुद को अपना इंट्रोडक्शन करवाना नहीं आता, ये हमें क्या एक्सप्रेस करेंगे वहाँ जाके? ये चीज है, कॉन्फिडेंस नहीं है। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके, सच्ची बात की है, कड़वी बातें हैं। जाके वहाँ जाके हमारे क्या वो डर नहीं लगता आपको बातें कोई करके? बात को डर नहीं लगता यार। ठीक है, जो होगा देखी जो जाएगी। होगा देखा जाएगा। ठीक है, वैसे भी सच लेकिन बोलना इस वक्त चाहिए। जो भी हमारे मुल्क के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको सोचना चाहिए। ठीक है, वो वक्त मैं गुजर कहता हूँ चुका है। पॉलिटिशियन को भी सोचना चाहिए, मुझे पॉलिटिशियन और आपको भी पॉलिटिशियन तो सोचना कोई है चाहिए। ही नहीं, इनको हम पॉलिटिशियन कह रहे हैं, ये गधे हैं। मार्केटिंग करते हैं, हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बहुत टफ बना रही है। ठीक है, ठीक है, वो टैक्स की सूरत में हो गया, किसी भी सूरत में हो गया अवाम पर, क्योंकि अवाम के ऊपर प्रेशर आता है। नहीं ये क्या बात हुई? यानी कि एक तो IMF से भी कर्जा ले लिया, जी, जी। ऊपर से वहाँ पे भी प्रेशर आ गया, प्रेशर समझ नहीं आई ये बात क्या हुई? ये ना फिलहाल इन्होंने ना हमारे आने वाली नस्लों का सौदा कर चुके हैं। किसको? यानी कि वो टैक्स की सूरत में हो गया, एक आने वाला बच्चा भी 2.5 से 3 लाख का कर्जा ही है। कर्जा ही है। देखें, वो जो बाहर वाले मुल्क वाले सदर है ना, वो अपनी अवाम का ख्याल करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बेबी वगैरह होता है, उसका सारा प्रोटोकॉल, उसका ठीक है, खाने का रिलीफ खर्चा, देते हैं। रिलीफ अच्छा बना देते हैं। ये 1 2 3 घराने को देख के वीडियो बनाई, तस्वीर उतारी, और काम हमारे होता जैसा तो जो है। गरीब तबका है वो उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। हम अपना 2 जॉब करते हैं, ओ लेकिन फिलहाल दोनों जॉबों में अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है, लेकिन इतने हालात टफ हैं। दोनों जॉब्स करके कितना कमा लेते हैं? मेरी कोई 50 से 60 हज़ार रुपये कमा लेते आप एक जॉब करते हैं, दो हैं। कितना कमा लेते हैं? शुक्र अल्लाह का, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चला ही चल रहे रहा हैं। और यही वजह है कि जिस सेना ने सड़कों पर विरोध कुचले, जिसने नेताओं को जेलों में डाला, वही सेना एक लेख से विचलित हो गई। जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। बड़े बड़े MN MP आते हैं, ये सब वज़रा जो होते हैं, जितने वज़ीर आज़म क्या सदर भी, इनकी नज़र होती है कि ज़मीन कौन सी है ज़री, इसको हम हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं। हरियाली ख़त्म करके ये सोसाइटियाँ बना रहे हैं। अपने मुल्क में अगर अनाज उगाएंगे नहीं तो इसमें किल्लत पड़ जाएगी। फिर बाहर से आप मंगवाएंगे कि जी हमारे फलानी चीज़ कम होगी, हमने गंदम मंगवानी है, हमने फलानी चीज़ मंगवानी है, हमने चीनी मंगवानी है। ये लोग अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं। इंडिया भी तो एक जरखेज मुल्क है ना, इंडिया भी तो एक जरखेज मुल्क है। वो आज ना सिर्फ अपने लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हैं, बल्कि दूसरे ममालिक की मदद भी कर रहे हैं। किस मुल्क की उसने मदद नहीं की? देखें जी, जिस मुल्क में हुक्मरान करप्शन करेंगे, खाएंगे अपने, देखें एक हुक्मरान पे जब टैग लग जाता है ना कि ये सही बंदा नहीं है, इसने करप्शन की है, उसको गोली मार देनी चाहिए। उसको ये नहीं कि आप उसको VVIP प्रोटोकॉल दें, उस NOR दे दें और आप मुल्क से बाहर चले जाएं अपने बीवी बच्चे लेके, फिर 5-7 साल गुजारें, फिर दोबारा आके मुल्क को लूटें। ये लूटने वाला काम छोड़ दें, क्योंकि अब हम लोग जाग गए हुए, अब हम लूटने नहीं देंगे, आपको घरों से निकाल के मारेंगे। और ऐसा मारेंगे कि कुत्ते को भी ऐसी मार नहीं पड़ती होगी जैसी इन लोगों को मार पड़ेगी। हमें सीखना चाहिए, हमारा हमसाया मुल्क है। अब मैं हमसाया मुल्क से एक और मिसाल लेता हूँ। हम इंडिया को भी छोड़ के बांग्लादेश, जो हमसे बाद में जब वो अलहदा हुआ था ना, हमारे कई लोगों ने कहा था जी हमारी जान छूटी कि हम पर अजाब था, मगर उनकी भी इकनॉमी इस वक्त हमसे बेहतर है। पाकिस्तान का 1 रुपया और उनके 3 टके हैं, उन्होंने हमें तो 2 टके का भी नहीं छोड़ा, मज़ीद आगे बढ़ गए हुए। पाकिस्तान का 1 रुपया, और यहाँ तक अफगानिस्तान जहाँ 20 साल तक जंग रही थी, पूरी दुनिया की ताकतें वहाँ पर जंग कर रही थी, उनका आप देख लें। अफगानिस्तान का अगर 2 रुपया हो तो हमारा पाकिस्तान का 1 रुपया बनता है। जिन्हें हम कहते थे कि ये लोग तो हमारे मुल्क में कूड़ा उठाने के लिए आए हैं या खाली चने बेचने के लिए, हमारे जूते पॉलिश करने के लिए आए हुए हैं। फ्री अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को इंडिया की हुकूमत फ्री अनाज दे रही है, जो तकरीबन 5 किलो है। पाकिस्तान में लोग जो है वो आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, दुगनी कीमत पर आटा लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें आटा नहीं मिल रहा। इसमें जो है मिलावट है, वो इंडिया अच्छा है। इन्होंने कार्ड बनाए हैं राशन वाले, वो किसी को नहीं मिले। स्टोर पे चले जाएं, लाइनें लगी हुई हैं, आपका मैसेज नहीं आया, आपको कार्ड अभी कुछ नहीं मिलेगा। अब घी लेने चले जाएं, कल घी था 460 रुपये, आज 520 रुपये किलो है। गरीब आदमी कैसे लेगा? मेरी 25,000 रुपये सैलरी है, ये शॉप है मेरी। तो गैस का बिल आ गया जो है, फिर 11,000 रुपये मैं अकेला तो नहीं ना दूंगा। ये गैस का मसला बना हुआ है, हर चीज़ को हुकूमत को सोचना चाहिए। भाई इतनी महंगाई है, फिर गैस सिलेंडर लेने जाए 350 रुपये किलो दे रहे हैं। शायद ये सब बाहर दे देते हैं, इधर से मिक्सिंग है, वो आटा खड़ा है, आप जाके आटा चेक कर लें,
आटे की क्या कंडीशन है, रोटी पकाते हैं रोटी सूख जाती है, एक चीज़ एक नंबर मिलती नहीं, पैसे एक नंबर के लेते हैं। टुकड़ों को नहीं किया होता, टुकड़ों को दोबारा क्रश करके उसका आटा बनाकर फिर लोगों को खिला रहे हैं। हाँ, वो जो ये साहब आटे का वो क्वालिटी वो है। अब रोटी 16 रुपए की है, नान 30 रुपए का कर दिया है, वो भी प्योर नहीं मिलता, मिक्सिंग माल है। इसीलिए अब गूंज है कि नेपाल और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में भी जेनजी सत्ता को आईना दिखा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बगावत हथियारों से नहीं, विचारों से हो रही है। सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान की सत्ता और सेना जेन जी की आवाज दबा पाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? क्योंकि जब युवा नाराज होता है तो सिर्फ सरकारें नहीं, सिस्टम बदलते हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में क्या करता है, क्या हाल होगा पाकिस्तान का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में गरीबी और भुखमरी को लेकर त्राहिमाम है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आतंकियों को पनाह देने में मस्त है। सरकार मुनीर चला रखे हैं और पाकिस्तान की जनता खून के आंसू रोने को मजबूर है। युवा बेरोजगारी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार को आतंकवाद प्यारा है। सरकार आतंकवाद को बढ़ावा देने से ये कहा जाए पीछे नहीं हटती और लगातार दुनिया भर में इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान की पूरे विश्व में किरकिरी हो रही है, लेकिन उसकी हुकूमत अपने आप को किसी विकसित देश से कम नहीं समझ रही है। पाकिस्तान की जनता महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की मार झेल रही है। चारों तरफ मूल सुविधाओं का अभाव, लेकिन सरकार को इससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। साल 2025 पाकिस्तान के लिए काफी बुरा साबित हुआ है। 2025 में पाकिस्तान ने कई बड़ी परेशानियों और युद्ध जैसी स्थितियों का सामना किया है, जिससे देश की जीडीपी पर बुरा असर पड़ा। पाकिस्तान के हालात ये है कि लोग अपने आप को बेचने पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत को इनसे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के हालात ये हैं कि वहाँ की जनता आज भारत की तारीफ कर रही है और यहाँ रहने के लिए शरण मांग रही है। 2025 में पाकिस्तान के साथ जो अनहोनी हुई है, वो पाकिस्तान अगर सारी चीजों को सोचने बैठे तो मेरे ख्याल में साल गुजर जाए हमारा फिर से। लेकिन देखिए, हमेशा की तरह हमारा साल जो है एक बद नुमा एक कह सकते हैं, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो है हमेशा की तरह जो है वो क्राइसिस और महंगाई जो है वो अरूज पर ही नजर आई है। तो डेफिनेटली जो किसी भी गरीब तबके से आप उठने वाले आम लोगों से जब ये सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या कैसा रहा साल, तो यकीनन वो लोग रोते हुए ही दिखाई देंगे। स्पेशली अभी दिसंबर का ही एक आप एंडिंग देख लेंगे। अगर पाकिस्तान की थोड़ी सी सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे हेलमेट, जहाँ पे रोजगार नहीं है, जहाँ पे कुछ और नहीं है, आम लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही है, एक आम रोटी बेसिक जरूरियात नहीं पूरी हो रही, रोजगार नहीं मिल रहा, उसके मुतबादिल लोगों को 5-5 हज़ार के जुर्माने किए जा रहे हैं, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। लोगों के मतलब मैं कहता हूँ कि लोग मजबूर है अपनी किडनियां बेचने पे, लोग अपने आप को बेचने पे मजबूर हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया हमसे कई हद बेहतर है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि उनका मुल्क खुशहाली है। कैसे खुशहाली है आप देख ले, वहाँ इकोनॉमी हमसे कुछ ना कुछ तो बेहतर मौजूद है। वो अपने मुल्क को हमसे स्टेबल मानते हैं, और स्टेबल के साथ साथ वो इकोनॉमी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी में भी वो शुमार होते हैं। वो दुनिया की बड़ी बड़ी दूसरी जो है कंपनीज में उनके सीईओज नजर आते हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों के साथ जाके ट्रेड करते हैं और उनके रिलेशंस अच्छे नजर आते हैं, और साथ साथ वो दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के साथ G20 की मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उनके साथ रिलेशंस बेहतर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये तमाम चीजें जो है वो अपनी तरफ से डाउनफॉल का शिकार नजर आती है। ना तो हमारे रिलेशन अपने नेबर के साथ अच्छे हैं, ना हम अपने किसी अच्छे मतलब अपने हमसाये के साथ जो है वो ट्रेड करते नजर आते हैं, ना तो हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करते नजर आते हैं, ना हम इंडिया के साथ ट्रेड करते नजर आते हैं, ना ईरान से ट्रेड करते नजर आते हैं। तो डेफिनेटली जब हम इस बात या इस मौजू पे बात करेंगे, भाई 2025 में हमने क्या किया, हमने तो भाई सिर्फ और सिर्फ खसारा किया, और खसारे के सिवा हमने कुछ नहीं पाया। यकीन करें कि 2025 हमारे लिए तो एक हिसाब से बैड लक ही साबित हुआ।
जब से पाकिस्तान बना है आज तक उसकी जनता खुशहाल नहीं है। हुकूमत में बैठे लोगों ने जनता को फायदा न पहुंचाकर सिर्फ अपना भला किया। पाकिस्तान में अब तक बने नेताओं ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया। आज पाकिस्तान के ऐसे हालात है कि जनता की जनता भारत की तारीफ करने को मजबूर है। उनका कहना है कि भारत ने अपने देश और नागरिकों की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। भारत में सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन पाकिस्तान में वही योजनाएं नाली में चली जाती हैं। पाकिस्तान के हालात ये हैं कि कोई भी देश पाकिस्तान से व्यापार करने को राजी नहीं है। इसीलिए वहाँ के युवाओं को बड़े स्तर पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया में उन्होंने किसी न किसी वे में जाके अपने लोगों को एजुकेट किया है। एजुकेट ना किया होता, लोगों के अंदर इतना शौर ही ना पैदा होता। देखिए, अगर 1.5 अरब की आबादी में से उन्होंने अपने मुल्क में लोगों को तालीम के लिए थोड़ा सा आम किया, उसके पीछे रीजन क्या है? उन्होंने तालीम को कैसे आम किया ताकि आम लोगों तक वो तालीम पहुंची, और उस तालीम के जरिए जो है वो लोग वहां से बाहर के मुल्कों में गए और पैसा कमाकर उनके मुल्क में ज़र मुबादल बेचते रहे। पैसा आया उनके मुल्क में, उनके मुल्क में जब रेवेन्यू आया, ऑटोमेटिकली वो लोग अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर सके। लेकिन यहाँ पे मेन इशू था कि पाकिस्तान में मेन इशू ये है, ना तो यहाँ पे कोई ट्रेड करने को तैयार है, ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, ना पाकिस्तान के रिलेशन, ना तो पाकिस्तान को कोई अभी तक स्टेबल ही नहीं समझता। इलेक्शन से पहले भी पाकिस्तान को ये समझते थे कि ये अनस्टेबल है, अभी भी लोग यही समझते हैं ये अनस्टेबल है। कोई मुल्क, अगर एक मुल्क ही अनस्टेबल हो, वहां जाकर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? मेरी बात सुने, मैं अगर पैसा लगाना चाहूंगा तो मैं किसी एक फायदेमंद कंपनी में लगाना चाहूंगा, ना कि किसी नुकसानदेह कंपनी में लगाना चाहूंगा, जहां मुझे पता है कि अभी एक कंपनी रनिंग में भी नहीं है, एक न्यू कंपनी है, उसको भी स्टेबल होने में टाइम लगेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा वहां। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में कौन आएगा, पाकिस्तान में कौन में इन्वेस्टमेंट करेगा? तो हमारे जो हालात है ना, वो इस टाइम बहुत ज्यादा बदहाली का शिकार है। अभी पाकिस्तान में लोग एक रोटी के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए रोते नजर आ रहे हैं। तो आप बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही, तो हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान माशी लिहाज से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ले आया? देखिए, माशी हालात हमारे ठीक नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने आम गरीबों पर बम गिरा दिए हैं। भाई, हेलमेट की शक्ल में गिरा दिया हो, पेट्रोल की शक्ल में गिरा दिया हो, आप देखें कि खाने पीने की रोजमर्रा की अशिया के सूरत में गिरा दिया हो। ये हर वो चीज जो है वो आप देखें कि प्राइसेस देख लें, आप बिजली की कीमतें देख लें, गैस के बिल देख लें, तो लोग तो इन तमाम रोजमर्रा के जो बिल्स हैं उससे नहीं बाहर निकल रहे। लोग मतलब अपनी बेसिक रोटी से नहीं बाहर निकल रहे, तो लोग क्या करेंगे? मेरे ख्याल में हम लोग बहुत ज्यादा बदहाली का शिकार सुनने हैं। में आया है कि पाकिस्तान में फिनलैंड की जो एम्बेसी है वो शिफ्ट होकर इंडिया चली गई है, और सुनने में कि आयरलैंड की एम्बेसी में भी बंद हो जाए। अब मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान चाइना ठेके पे ले ले, या कोई अमेरिका से आए वो ठेके पे ले ले, कोई पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए। हमारा जो मुल्क है ना, वो तरक्की की तरफ हमें जाता नजर नहीं आ रहा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई हमारे मुल्क में अमेरिका के लोग आए, वो इस मुल्क पर कब्जा कर ले। पाकिस्तान के हालात इस कदर हैं कि वहाँ की जनता दूसरे देशों से गुहार लगा रही है कि उनके देश को कोई बड़ा देश अडॉप्ट कर ले। आज पाकिस्तान और उसकी जनता दोनों पर मूल सुविधाओं का संकट मंडरा रहा है, जिससे मजबूरी में लोग भीख मांगने और चोरी करने जैसे काम कर रहे हैं। लोग अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ अपने में मस्त है। दूसरे देशों से पाकिस्तान अब तक कई लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज ले चुका है, लेकिन जनता के हालात जस के तस वही हैं। आखिर दूसरे देशों और IMF से लिया गया पैसा कहाँ गया? पाकिस्तान के नेता उस पैसे को डकार गए। यह आज पाकिस्तान की जनता के लिए एक सवाल बना हुआ है। यकीन करें कि मैं मतलब यहाँ से लोग अमेरिका भागते हैं, क्यों ना अमेरिका को यहाँ बुला लें, वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर दे, वो आगे हमारे मुल्क को बेहतर कर दे। अब यकीन करें कि लोग 80-80 लाख, 90-90 लाख, 1-1 करोड़ रुपया लगा के बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या मकसद है उनका? भाई, पैसा कमाया जाए, अपना फ्यूचर बेस्ट किया जाए, अपने फैमिली का बैकग्राउंड बेहतर किया जाए। जब हमारा फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, हम अच्छे नहीं होंगे, डेफिनेटली मुल्क भी क्राइसिस में, हम भी क्राइसिस में। लोग डंकियां भी मारेंगे, लोग चोरियां भी करेंगे, लोग डाके भी मारेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, लोग नवाले भी छीनेंगे, लोग बहुत कुछ करेंगे। मेरे से आप मत पूछेंगे, यहाँ पे लोग इस टाइम ना अंदर ही अंदर गुट गुट के मर रहे हैं। लोगों को अगर आप बदहाली से, परेशानी से, तकलीफ से निकालना चाहते हैं, लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों के ऊपर इस तरह की जो आप
किसी किस्म का बर्डन डालने से बेहतर है पहले आप लोगों को पहले फैसिलिटेट करें, एजुकेट करें, देन जाके आप उन पर वो तमाम इम्प्लीमेंटेशन करें। क्योंकि अब मेरे ख्याल में, क्योंकि हमें तो पता है, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। देखिए हम यूएई ने भी बैन किया, सुनने में आया वीजा पाकिस्तान क्यों का। किया, आपको पता है क्यों किया? भिखारी हो गए। आपको पता है पाकिस्तान में लोग अभी जो वीजा लगा के पैसा लगा के बाहर जाना चाहते हैं, उनकी 1.5 लाख की 2-2 लाख की 4-4 लाख की टिकटें जाया जा रही है, ऑफलोड किया जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? यही रीजन है कि भाई बाहर जाके हम लोग या तो मांगना स्टार्ट कर देते हैं, या जो क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे पाकिस्तान में है वही रिकॉर्ड हम बाहर बना देते हैं। हम यहाँ पे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लगा के बाहर जाते हैं, बाहर जाके भी वही वारदाती काम करते हैं, वही जाके चोरी चकारी करते हैं, वही जाके लोगों के साथ मतलब वैसे ही हमारा बिहेवियर है, लोगों के साथ लड़ना झगड़ना। तो डेफिनेटली लोग हमें बुरा भला ही कहेंगे ना, लोग हमारे बारे में बुरा ही सोचेंगे, लोग बुरा ही ख्याल रखेंगे, तो डेफिनेटली हमारे लिए कोई अच्छे ख्यालात नहीं होंगे और लोग हमें मतलब जो है ठुड्डे मारेंगे, लोग हमें चपेड़े मारेंगे। पाकिस्तान में शिक्षा का भी बहुत बुरा हाल है। सरकार शिक्षा के स्तर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। आतंकियों को पनाह देने के मामले में पाकिस्तान सबसे आगे है, लेकिन अपने देश की जनता की खुशहाली और उसके बेहतर भविष्य पर पाकिस्तान की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज पढ़ाई के लिए भी पाकिस्तान के युवा संघर्ष करने को मजबूर हैं। शहबाज शरीफ भले पाकिस्तान के वजीर आजम बने हुए हैं, लेकिन देश के भविष्य के लिए उनका कोई योगदान नहीं है। चारों तरफ सिर्फ भूखमरी, कंगाली से त्राहिमाम मचा हुआ है। मतलब अगर देखा जाए ना, मैं एक चीज कहूंगा, आप अपनी लोगों को सबसे पहले एजुकेट करें, स्किल्स दें। स्किल्स नहीं है, आप बेसिक नॉलेज का कोई फायदा नहीं। FA BA बीकॉम की डिग्रीज को खत्म कर देना चाहिए। MBA और ये जो MPhil टाइप की जो डिग्रीज है, जब आप जॉब नहीं दे सकते, ऐसी डिग्रीज खत्म कर देनी चाहिए। स्किल बेस्ड तमाम डिग्रीज देनी चाहिए, लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को माशी लिहाज से उनको बताया जाए कि भाई आप किस तरह इस हालात से बाहर निकल सकते हैं। ये हुकूमतों को सोचना चाहिए कि हमारी नौजवान नस्ल है, पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल है, इनको हम किस तरीके से आगे ले। अब पढ़ा लिखा नौजवान जब हमारे मुल्क से बाहर जाएगा तो हमारे मुल्क का जो पैसा है, या मतलब जो हमारा एक जो ब्रेन है, वो तो हमारा बाहर निकलता जा रहा है। जो एक शार्प माइंड कह सकते हैं, या जो टेक्निकल माइंड है, वो तो सारा बाहर निकलता जा रहा है। जो यहाँ पे बुगस माइंड के लोग हैं, वो चोरी करेंगे, डाके करेंगे, जब रोजगार नहीं होगा। अब देखिए लोग देहातों से निकल के शहरों की तरफ मूव क्यों करते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है, शहरों में वो सहूलियत ज्यादा है, देहातों में सहूलियत कम है। अब आप अपने नेबर के साथ बार बार उनका कंपैरिजन करते हैं, तो नेबर्स ने जो है, आप देखेंगे उन्होंने कश्मीर तक में जाके वहाँ वो सहूलियत पैदा दे दी है, शायद जो हमारे यहाँ पे लाहौर में नहीं है। 5G की सहूलियत आप देख लें वहाँ पे है, वहाँ पे G20 की मीटिंग वहाँ होती है। तो मेरे ख्याल में G20 की मीटिंग मेरे ख्याल में आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान तो उसका हिस्सा ही नहीं है। अगर पाकिस्तान उसका हिस्सा होता तो शायद पाकिस्तान को पता होता G20 का मतलब क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा कि हमारे बड़े लोगों को सबको इस चीज का आइडिया है। ट्रम्प क्यों नहीं पाकिस्तान को विजिट करे? ट्रम्प तारीफें तो पाकिस्तान की क्यों बहुत आएगा? इस गंदे माहौल को वो क्या करना चाहेगा? या वो हमेशा उस मुल्क का विजिट करता है जहाँ उससे फायदा होता है, उसको जहाँ बेनिफिट होता है। अब मुझे ये बताएं कि ट्रम्प को पाकिस्तान से क्या बेनिफिट है? पाकिस्तान से उससे ज़र मुबादल चाहिए, वो एक कॉल करता है अपने जोरों पे पाकिस्तान की तारीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उसकी तारीफ करते हैं। पाकिस्तान में गरीबी और भूखमरी से कोहराम मचा हुआ है। सरकार से आस लगाने वाली जनता बेबस है। गरीबी और भूखमरी से कंगाल पाकिस्तान में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन सब चीजों से कोई सबक नहीं लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को अभी तक पालती पोसती रही, समर्थन देती रही, बढ़ावा देती रही, और उसका खामियाजा ये रहा कि उसका खुद का घर भी लगातार जलता रहा। कई बार उसे विरोध का सामना करना पड़ा, पूरी दुनिया में थू थू होती रही, कई बार ब्लैकलिस्ट होना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आतंकियों से प्रेम पाकिस्तान का खत्म नहीं हुआ और एक बार फिर वही किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज की जो जनता, आज की जो युवा है, वो हर परिस्थिति को बखूबी समझती है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन अब जेन ज़ी का है, कहीं नेपाल, बांग्लादेश या दुनिया के अलग अलग कोनों की तरह, कहीं अगला पाकिस्तान का नंबर तो नहीं। नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी है।